हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले जाए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे चैनल सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि कुछ लैविश लाइफस्टाइल मैं नहीं दिखा रही एंड कुछ प्रैंक्स नहीं दिखा रही, तो क्यों सब्सक्राइब किया जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब किया जाए क्योंकि मैं बड़ी ऑर्गेनिक वीडियोज़ दिखाती हूँ आपको, जो मेरी डेली लाइफ में है। कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मेरी वीडियोस को देख के रिलेट करेंगे क्योंकि मेरी और उनकी लाइफ सिमिलर है। और मैं आप लोगों जैसी हूँ, आप लोग मेरे जैसे हैं, सो वी आर सेम। सो मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप चेंज किया है। कोर i3 i4 मेरे पास पहले था, डेल का लैपटॉप, अब मैंने i7 लिया है। इसकी टच स्क्रीन है, स्क्रीन रोटेट हो जाती है एंड टैबलेट की फॉर्म में ये बन जाता है। सिमिलरली इसकी टच स्क्रीन है, सो मेरे लिए काफ़ी इजी टू कैरी है, इजी टू यूज़ है। मैं इसको लेकर यूनिवर्सिटी भी इजीली जा सकती हूँ। सो आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरा लैपटॉप कैसा लगा। सो यहाँ पर जो है, मैं किचन में गई, मैंने किचन में चिकन कढ़ाई बनाई। फाइनली मैंने अपनी मिट्टी की हांडी को गुड बाय कर दिया एंड मैंने सोचा कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे और मैं ख़ुद भी बोर हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। आज मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आई, तो वो बता रही थी कि उसके घर जो है दावत है, गेस्ट आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बना रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक क्लिप मुझे रिकॉर्ड करके भेजना, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी कि तुम किस तरह से कुकिंग करती हो। क्योंकि मैं जो कुकिंग करती हूँ वो मजबूरी के तौर पे करती हूँ। मजबूरी में की जाने वाली कुकिंग इतनी अमेजिंग नहीं होती, उसमें रेसिपीज़ भी सेम होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल भी नहीं होता, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता क्योंकि मैं भागम दौड़ सब कुछ कर रही होती हूँ। मेरी जो बहन है वो अभी प्योर हाउस वाइफ है, सारा दिन घर भी होती है, बच्ची भी है उसकी, लेकिन वो इतनी एक्सपर्ट है ना कुकिंग में। शादी से पहले हमें उसका ये रूप नहीं पता था, लेकिन शादी के बाद जो उसने अपना रूप निकाला है ना, मीन्स हम वीडियोस ही देख देख के हैरान होते हैं कि यार इसको ये कब बनाना आया। सो आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई है कि जो शादी से पहले बड़ा फूहड़ था, मतलब वो फूहड़ तो नहीं थी लेकिन कामचोर तो थी, और शादी के बाद जो वो सुगड़ निकली है, मीन्स कुकिंग के मामले में। सफाई और सुथराई तो वो पहले भी बहुत करती थी, लेकिन कुकिंग के मामले में मीन्स हम शॉक रह गए हैं कि ये क्या चीज़ निकली है यार। और यार थैंक्स टू बसंत हॉलीडेज़, हम पे एहसान किया बसंत की छुट्टियां देकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने कहा जी एक दिन आप लोगों का वेस्ट हो गया है, सो अब आपका सैटरडे ऑन होगा। और कभी भी सैटरडे हमारी यूनिवर्सिटी में ऑन ही हुआ, और 14 फ़ेब भी थी, तो हर बंदा कह रहा था कि 14 फ़ेब तो वैसे ही हर कोई शक की निगाहों से देखा जाता है। सो थैंक्स टू अवर बसंत हॉलीडेज़ हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ा एंड यूनिवर्सिटी जाके शुगर लगा क्योंकि हमारी एमएस की क्लास थी एंड बाकी कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं था। इवनिंग टाइम था, तो वहाँ पे जो आंटी थी बड़ा शक की नज़रों से देख रही थी। मैंने उन्हें बताया चिल करें, टीचर का मैसेज आया, आप देख सकती हैं। तो फिर उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। और ये सप्लीमेंट मैं लेती हूँ, डैन डी टैबलेट का नेम है। आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन मैंने सुना है ये टैबलेट्स बड़ी अच्छी हैं, मेरी फैमिली में सब ने ली हैं। सो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा आप ले सकती हैं, हफ्ते में एक टैबलेट लेनी होती है। वैसे भी सैंपल्स आए हुए थे, तो मैंने आज पहले ही टैबलेट ली है। सो मैं आप लोगों से रिव्यू शेयर करूँगी कि मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं, क्योंकि मुझे बॉडी पेन, बैक पेन बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो मैंने सोचा कि शायद वीकनेस की वजह से है, तो मैं इस सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में ऐड करूँ। वैसे भी आजकल सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम लोग ताकत की कोई ऐसी ग़िज़ा तो खा नहीं रहे। और यहाँ पे मेरी अम्मी का जो है हाथ का थोड़ा-सा इश्यू हुआ था, जॉइंट उनका डिसलोकेट हो गया था। तो मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ, तो इन बच्चियों की फ़रमाइशें ख़त्म नहीं होती कि हमें हेयर स्टाइल बना दें। तो हुरैन के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हेल्दी हैं, तो उसके बाल मैं ज़्यादा ओपन नहीं छोड़ती, क्योंकि जैसे ही वो खुले रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुंजल हो जाते हैं और उनको फिर कंघी करना मेरे बस की बात नहीं है। सो इसलिए मैं उसकी ना चुटिया बना देती हूँ, और जो काम हुरैन ने करना है वो आयशा ने करना ही करना है, डिट्टो सेम उसने वही काम करना है। सो एक का हेयर स्टाइल बना है तो दूसरी का भी हेयर स्टाइल बना है, एंड दोनों ने कहा कि अब वीडियो में आप आफ्टर भी दिखाएं।
यार माँ के घर की जो रौनक होती है ना और माँ के घर की जो खुशबू होती है, चाहे वो जितना ही पुराना घर क्यों ना हो, लेकिन माँ का घर माँ का ही होता है। मीन्स मुझे अम्मी की वो बात याद आती है जब हम छोटे थे और अम्मी कहती थी कि जब तुम लोग बड़े होगे ना तो अपने घरों में इतने मसरूफ़ हो जाओगे कि चिड़ियों की तरह उड़ जाओगे। सो आज मैं उस बात को याद करती हूँ और आज मुझे एहसास होता है कि माँ का घर हमारे लिए कितना बड़ा ख़जाना है और माँ हमारे लिए कितनी बड़ी नेहमत और रहमत है। सो अपनी माँ की कदर करें और अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। सो माँ के घर का सादा सा खाना और सादी सी रोटी का भी जो मज़ा आता है ना, वो मीन्स एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। और जिनकी माएँ नहीं हैं उनकी ज़िंदगी कितनी वीरान होती होगी, कितनी खाली होती होगी। जब वो दुखी होते होंगे तो वो किसके पास जाते होंगे। सो मेरे लिए मेरी माँ सबसे कीमती ख़ज़ाना है। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। तो मेरी बड़ी-सी आज रैंडम सी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।